सुप्रभात बच्चों। मैं साधना पांडे अपनी नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने 18 पद पढ़ा था। प्रिय प्रवास का यानी पवन दूतिका का 18 पद पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ बाबू आपके समझ में आया होगा। देखिए, पढ़ना आपको ही है, मुझे पढ़ाना है, और पढ़कर आप आत्मसात करेंगे तभी कुछ होगा। इसलिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, हम अगले पद की तरफ चलते हैं। तो जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणुसा कीचकों को। उपवन यानी बगीचा, वाटिका माने भी बगीचा होता है। कुणित करना मीन्स बजाना, वेणुसा माने मुरली की तरह, कीचकों को माने बाँसों को। कीचक मीन्स बाँस होता है बेटा। तो जो मेरे प्रियतम किसी मंज मीन्स सुंदर बगीचे में या उपवन में यदि खड़े मिल जाएं तुम्हें, तो तुम वहाँ के बाँसों के पास जाना और उसके छिद्रों में अपनी हवा की सरसराहट को मुरली की तरह बजाना। यूँ होवे की सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो इस तरह से उन्हें, गोपांगना माने गोपी, तो इस तरह से उनको सभी गोपिकाओं की सुरति मीन्स याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो गोपिकाएं उनके बंसी श्रवण रुचि माने मुरली को सुनने की इच्छा से ही दीर्घ उत्कंठ होती, बड़ी व्याकुल हो जाया करती थी। हो सकता है उन गोपिकाओं की याद उन्हें आ जाए। अगला हम देखेंगे। लाके कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। तुम कहीं से कमल की एक पंखुड़ी ले आना और उसको लाकर मेरे श्याम मीन्स मेरे कन्हैया के सामने ही उस जलाशय में, उस जल में क्या करना, व्यग्र मीन्स व्याकुल हो करके उसको उनके सामने डुबोना। यूँ देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। तो उस कमल दल को उस जल में डुबोकर उनको यह बताने का प्रयास करना, ऐ भगनी माने ऐ बहन, कि एक अम्भोज नेत्रा में से होता है, अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली एक बाला, एक आपकी विरहली कन्या इसी तरह से अपने आँखों को आंसुओं से दिन रात डुबोए रहती है। अगला हम देखेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। तो यहाँ नीप मीन्स क्या होता है, कदम। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। वहन करके ढोकर मतलब ढोकर के लाना, उठा करके लाना। अगर तुम्हें कहीं कदम का कोई पुष्प मिल जाए तो तुम उसे उठा करके ले आना, और मेरे प्रियतम के चपल मीन्स चंचल, दृग मीन्स आँख, उनके चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और उनको यह बताने का प्रयास करना कि एक बाला, एक आपकी गृहिणी राधा आपसे दूर होकर सदैव आशंकित रहती है, और कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और जब उन्हें उस विरह में भी आपके पुनर्मिलन की याद आती है तो वह कैसे रोमांचित हो उठती हैं। अर्थात आप कमल का फूल उसका कदम का फूल देखे होंगे, उसमें ऐसे रोए रोए से उभरे रहते हैं। तो रोए उभरने का मतलब रोमांचित होना इन्होंने इसको प्रकट किया है। तो उस कदम के फूल की तरह विरहिणी राधा भी आपके पुनर्मिलन की याद में उसको सोचकर ही रोमांचित हो जाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है। अगला देखेंगे। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। बिटप मीन्स क्या होता है, पेड़। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कह रहे हैं कि जिस पेड़ के नीचे मेरे श्याम, मेरे मोहन बैठे होंगे, उसी पेड़ का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्र मतलब उनकी आँखों के सामने लाकर हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। चातुरी मतलब अपनी क्रिया चातुर्यता से। तो ऐ बहन, ऐ पवन दूतिका, तुम उस पत्ते को हिलाकर उन्हें यह दिखाने का, यह बताने का प्रयास करना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना।
चिंता विजित मन, जिसको चिंता ने जीत लिया। चित्त माने मन, क्लांत माने दुखी। तो जिस कन्या के मन को उसकी चिंता ने जीत लिया है, का क्लांत हो काँप जाना, वह भी आपकी याद में ऐसे ही काँपती रहती है। मतलब आप बचपन में सुने होंगे, हम लोग तो सुने थे, जैसे पहले ये सब बीमारियां गंभीर थी ना, जैसे टीबी हुई, कैंसर हुआ, ऐसे कोई इलाज नहीं होता था हमारे बचपन में, असाध्य बीमारियां थी, तो हम लोग सुनते थे कि इनको टीबी जीत ली, इनका बचना असंभव है। तो इन्हें क्या जीता है? चिंता ने जीत लिया है जिसके हृदय को, ऐसी राधा सदैव आपकी याद में कांपती रहती है। अगला देखेंगे बेटा, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यदि तुम्हें रास्ते में जाते समय कहीं सूखी हुई मुरझाई हुई लतिका माने लता मिल जाए, धरा माने पृथ्वी पर, यदि तुम्हें जाते समय कहीं पृथ्वी पर पड़ी हुई मुरझाई हुई कोई लता मिल जाए, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उसको उठा लेना अपने हवा के झोंके से और मेरे कन्हैया के पैरों के सामने लाकर गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो उनको यह ज्ञात कराने का प्रयास करना कि आपके प्रीति से वंचिता, वंचिता माने रहित, आपके प्रीति से रहित होकर, यानी आपके प्रेम से दूर होकर, आपसे दूर होकर, इसी तरह से राधा भी मलिन यानी मुरझाई और नित्य माने हमेशा सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो रहा हो, नवल माने नया, तरु माने पेड़, यदि किसी पेड़ का कोई पत्ता, पीत मीन्स पीला, यदि किसी नए पेड़ का पत्ता पीला हो गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, दृग युगल माने दोनों आँखों के सामने, तो उस पत्ते को मेरे प्रियतम के दोनों आँखों के सामने लाना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, उसको संभाल के उनके सामने रखना और उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि यह जो पत्ता पीला हो गया है ना, ऐसे ही प्रोसिता माने, ये देखो नायिका भेद की बात है यहाँ पे, प्रोसिता माने जिस नायिका का पति परदेश चला गया, यहाँ सा मिल रहा है, उपमा अलंकार है। तो जैसे यह पत्ता पीला हो गया है, ऐसे ही आपके वियोग में, आपके विरह में दुखनी वाला वह राधिका आपके परदेश जाने के कारण पीली हो गई हैं और दुखी हो गई हैं। यो प्यारे को विदित करके मेरी सर्व व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। ऐ बहन, ऐ पवन दूतिका, इस तरह से मेरे प्रियतम को विदित माने ज्ञात करा के बता करके, मेरी समस्त व्यथाएं माने समस्याएं, मेरे सभी दुखों को, इस तरह से मेरे सभी दुखों को मेरे प्रियतम को बता देना, उनको ज्ञात करा देना, उसका आभास करा देना और धीरे धीरे वहन के पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे वहन माने ढो करके, यानी उनको मेरी सारी समस्याओं को बता देना और धीरे धीरे उनके पैरों के पास जाना और उनके चरण की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी मैं। ऐ पवन दूतिका, यदि तुम मेरे प्रियतम के चरणों की थोड़ी सी भी धूल लाकर मुझे नहीं दे दोगी, तो तुम ही बताओ मैं अपने व्यथित माने दुखी मन को कैसे समझा सकूंगी, कैसे मैं उसको बोध दे सकूंगी। अगला और अंतिम पद देखते हैं बेटा। पूरी होवे ये दिन तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतना मान ले और चली जा। अय बाप पवन दूतिका, अगर तुमसे ये सारे कार्य नहीं हो सकते, तो तुम मेरी एक प्रार्थना सुन लो, मेरी एक विनती मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को गले लगा के। तो तुम चली जाना मेरे प्रियतम के पास, मेरे प्राण प्रिय के पास, और उनके कमल पग, यहाँ रूपक अलंकार है बेटा, कमल की पैर की उपमा कमल से दी गई है, उसको कहा गया है कि पैर उनका कैसा है, कमल की तरह से है। तो उनके कमलवत चरणों की थोड़ी को स्पर्श करके मेरे पास आ जाना और मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके प्रसन्न हो जाऊंगी। मैं यह महसूस करूंगी, मुझे यह आभास हो जाएगा कि तुम मेरे प्रियतम को अपने साथ ले करके आई हो।
तो इस तरह से हमारा पद समाप्त हुआ परिप्रवास। और इसमें खड़ी हिंदी बोली है। यह परिप्रवास का एक अंश है और विप्लव श्रृंगार रस है, अभिधा शक्ति है, उपमा रूपक अनुप्रास इत्यादि अलंकार है। इसके साम्य पद में हम सूरदास जी की लाइन है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। ये भी गोपिकाओं की ही बातें हैं और यहाँ भी राधा जी का सारा संदेशा है। तो इस तरह से बेटा उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम इसको आज समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।